स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। उसके बाद प्रातः होते ही पुलिस से बचने के लिए नौकर के वेश में अपनी साथिन शैला के पास पहुंचता है। वह सोचने लगता है कि डकैती, हत्या या लूटपाट से पार्टी को कुछ पैसा मिल सकता है, किंतु इन कार्यों द्वारा पार्टी जनता के संपर्क में नहीं आ सकती है। वह अपने दृष्टिकोण को पार्टी केंद्रीय सभा में दादा और उन कॉमरेडों के समक्ष निर्भयता से यूं स्पष्ट करता है। अब तक हमारी अधिकार शक्ति डकैतियां करने और कुछ राजनीतिक हत्याओं में काम आई है, परंतु हमारा उद्देश्य तो यह नहीं। हमारा उद्देश्य तो है इस देश की जनता का शोषण समाप्त करके उसके लिए आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करना। स्वराज्य का अर्थ आखिर क्या है? अब तक हमारा संपूर्ण प्रयत्न रहा गुप्त समितियों बनाने में, जनता से दूर गुफाओं में और तहखानों में बंद रहकर हम ना तो जनता का सहयोग पा सकते हैं और ना उसका नेतृत्व कर सकते हैं। यह पिस्तौल, रिवॉल्वर और बम एक तरह से हमारी क्रांति के मार्ग में रुकावट ही नहीं बन रहे, बल्कि हमें खाए जा रहे हैं। हमारी संपूर्ण शक्ति समाप्त हो जाती है एक डकैती करने में, बल्कि और हथियार प्राप्त कर सकें या एक राजनीतिक हत्या कर सकें। इस डकैती से हमें क्या मिलता है? जनता की सहानुभूति से हम वंचित हो जाते हैं। हम 150 आदमी तो स्वराज्य तो नहीं ले सकते। स्वराज्य तो जनता का संयुक्त प्रयत्न से ही लाया जा सकता है और हम जनता से इतनी दूर हैं। हमने अपनी टेक्निक बदलनी चाहिए, बजाय शहादत के परिणाम ही और ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हम अपने आदमियों के जरिए कांग्रेस में घुसे और दूसरे जन आंदोलन में कदम उठाएं। पार्टी के नेता दादा एवं अन्य सदस्यों ने हरीश के इस दृष्टिकोण का विरोध किया और उसी बैठक में यह घोषित किया गया कि हरीश को शूट कर दिया जाए। यह जानकर सामान्य जनता को शोषण एवं अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वह मंसूरी और लाहौर जाता है। लाहौर में ही शैला और हरीश का स्वच्छंद काम संबंध उभर कर आता है। शैला के स्वच्छंद काम संबंध से वह परंपरागत काम संबंधों की मान्यताओं की अवहेलना करता है। वही शोषित मजदूरों का संगठन करने तथा पुलिस से बचने के लिए अपने चेहरे तक को कुछ रासायनिक प्रक्रिया से बिगाड़ लेता है। उस समय मजदूरों की दुर्दशा को देखकर वह सोचने लगता है, मजदूरों की शक्ति को जो आकाश में गरजने वाली बिजली की भांति दुर्दमनीय है, कैसे संगठन के द्वारा क्रांति के उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए वह मजदूरों की संगठन शक्ति को जागृत कराने के लिए रॉबर्ट और शैला के माध्यम से मिल कारखानों में हड़ताल करा देता है। संगठित रूप से मिल मालिकों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए वह बार बार मजदूरों से कहता है, मजदूर भाइयों, यह मिलें तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की मेहनत से बनी हैं। तुम्हारे बिना यह मिलें एक सेकंड भी नहीं चल सकती। इसमें धागे का एक तागा भी नहीं तैयार हो सकता। तुम्हारी मेहनत की कमाई से मिलों के मालिक और हिस्सेदार बैठे बैठे संसार के सब सुख लूटते हैं और तुम सब पैदा करके भी पेट भर अनाज नहीं पा सकते हो। मंदी का बहाना करके तुम में से कुछ तो निकाला जा सकता है, पर कल तुम्हें ही निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी जगह सस्ती मजदूरी पर दूसरे मजदूर भर्ती कर लिए जाएंगे। जब तुम्हारे सैकड़ों भाई बेकार हो जाएंगे तो रोटी कपड़ा कहाँ से खरीदोगे? खरीदने वाले ना होने से फिर और मंदी होगी और तुम्हें निकालने का बहाना बनेगा। तुम्हारी ही मेहनत काट काट कर पूंजी तैयार की जाती है और नई मिलें खोलकर तुम्हें किराए पर लगाया जाता है और तुम्हारा खून चूसा जाता है।